Good morning, students. This is class 9th, History, chapter 3rd, Nazism and the Rise of Hitler. Today is going to our third class on this chapter. अगस्त 1st 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। नवंबर 9 1918 4 साल बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो समाप्त होती है और नवंबर 9 1918 को ही जो वाइमर रिपब्लिक है उसकी घोषणा होती है और जून 28 1919 उससे अगले साल वर्साई की संधि होती है। जहां एक और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। जर्मनी के लोगों ने सारी शर्तें वर्साई की शर्तें मानने के लिए वाइमर रिपब्लिक को जिम्मेदार ठहराया। तो तभी जैसे रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसी तरीके से जर्मनी में भी जो वर्कर थे, जो सेलर थे, उन्होंने विद्रोह किया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सोवियत स्टाइल की जो प्रशासन है उसकी मांग होने लगी। इसका विरोध किया। उसमें सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक थे। उन्हें वाइमर रिपब्लिक के माध्यम से, फ्री कॉर्प्स के माध्यम से जो विद्रोह था उसको कुचला। विरोध में जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना हुई। लेकिन एक तरफ तो बोल्शेविक के समर्थन में बोल्शेविक तरह का प्रशासन चाहने वाले लोग कम्युनिस्ट थे, दूसरी तरफ वाइमर रिपब्लिक को फेवर करने वाले सोशलिस्ट थे। दोनों में आपस में जो विरोध या टकराव शुरू हो जाता है और वो हिटलर के विरोध में इकट्ठे नहीं हो पाते। एक और पॉलिटिकल गतिरोध, राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था जर्मनी में। वहीं दूसरी ओर आर्थिक जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो 1923 में आ जाती है। और क्योंकि जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध जो है वो लोन के बेस पे, कर्ज के बेस पे उन्होंने भाग लिया था और अब उसको वो सारा कर्ज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार के बाद सोने के रूप में चुकाना था और सोने की जो मात्रा थी वो कम थी। 1923 में जर्मनी ने कर्ज का भुगतान करने से मना कर दिया, तो फ्रांस ने जर्मनी के जो रूहर कोयले की खान थी उन पर अधिकार कर लिया। जर्मनी ने उसके बदले में प्रिंटेड पेपर करेंसी, छपी हुई कागज की करेंसी लौटानी शुरू कर दी और परिणाम ये हुआ कि जो पेपर करेंसी थी प्रिंटेड, उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है जर्मनी में कि उसकी वैल्यू गिर जाती है और एक समय अप्रैल के महीने में जो यूएस डॉलर के बराबर 24,000 मार्क्स तक जर्मनी की पेपर करेंसी की वैल्यू होती है। एक तरफ जर्मनी की पेपर करेंसी की वैल्यू गिरती है, वहीं दूसरी तरफ वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और देखा जाता है किस तरह से रोटी के टुकड़े को खरीदने के लिए जर्मनी के लोग छकड़े में कागज की करेंसी भर भर के लेके आते हैं। इस 1923 की इकोनॉमिक क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया, जब वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अंत में अमेरिका ने मध्यस्थता की और जर्मनी को डेविस प्लान के माध्यम से राहत दिलवाई। जहां अमेरिका ने डेविस प्लान के माध्यम से जर्मनी को राहत दिलाई थी, वो लंबी नहीं चली। तभी 1924 से 28 तक कुछ स्थिरता रही, लेकिन तभी 1929 में जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है और
वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो अमेरिका में है, वो अपनी सपोर्ट जर्मनी से वापस ले लेती है। सभी लोग अपने शेयर वॉल स्ट्रीट से इन्वेस्टमेंट से, शेयर स्टॉक एक्सचेंज से वापस ले लेते हैं। 3 सालों में 1929 से 1932 में अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय है वो आधी हो जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती हैं, एक्सपोर्ट जो निर्यात है वो गिर जाता है, किसानों की हालत ख़राब हो जाती है और बाजार भी सही नहीं रहता। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 में आया, उसका बुरा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। थैंक्स।